हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के जन्माष्टमी के श्रृंगार किस तरह से कर सकते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। जन्माष्टमी है इसीलिए अभ्यंग स्नान होगा, पर अगली वीडियो में मैंने दिखाया था इसीलिए सिंपल से जो जल से हम स्नान कराते हैं वही दिखा रही हूँ। वो जो अभ्यंग स्नान करते हैं उसमें वो जो अभ्यंग का पाउडर रेडी मिलता है उसे हम यूज़ करते हैं। स्नान कराने के बाद श्री ठाकुर जी की हम नज़र उतारेंगे। उसके बाद श्री ठाकुर जी को अंग वस्त्र करेंगे। बाद में हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार करेंगे। इस बार ये जन्माष्टमी आ रही है तो मैं आप लोगों को लगाव मतलब कि वो जो लगाव डांडी कहते हैं या बाती के श्रृंगार कहते हैं उस हिसाब से कुछ मुझे जो पता है वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अब हम मस्तक पे श्री ठाकुर जी के ये जो लगाव से हम बनाते हैं वही कर रही हूँ। और ये लगाव जो है वो श्री यमुना जी के भाव से है, इसीलिए कोई ये ना कहे कि ये इतना सारा लगाव, क्योंकि लगाव के बिना तो श्रृंगार होगा ही नहीं। अब हम श्री ठाकुर जी को अलकावली धरेंगे, बाद में ये नुपुर धरेंगे। अब श्री ठाकुर जी को अंग वस्त्र धरेंगे। ये जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने आप घर पे हाथों से बनाया है। बाद में हम श्री ठाकुर जी को कटी पेच धरेंगे। अगर आप चाहे जन्माष्टमी पे के बाती के श्रृंगार ना करने हो तो हीरा पन्ना मानिक तीनों एक ही हार में बना के इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं ये बाती के श्रृंगार के लिए इस तरह से लगाव डांडी भी कहते हैं और बाती भी, जो भी आप चाहे वो बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भी मुझे पता है उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, अब हमने इस तरह से छोटी सी लगाव डांडी बना ली है। अब ये लगाव डांडी या लगाव बत्ती जो भी आप बताते हो वो बहुत टाइप से होती है, पर मैं इजीली इसी तरह से करती हूँ। बाद में इसमें भी बहुत सारे प्रकार है कि अलग अलग टाइप से आप कर सकते हैं, पर मैं जनरली इसी हिसाब से करती हूँ। देखिए, हम हीरा पन्ना मानिक तीनों के इस तरह से हार धरेंगे। बीच बीच में ये सिंपल से मोतीन की माला भी धरते जाएंगे। तो ये जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आपके पास जो भी हो उस हिसाब से आप श्रृंगार कर सकते हैं जन्माष्टमी के। और हाँ, किसी ने पूछा था कि ये हीरा पन्ना मानिक और एक ही बार होगा दूसरी बार, पर नहीं, हमारे सभी उत्सव में हीरा पन्ना मानिक इस तरह से कुछ ना कुछ अलग से श्रृंगार होते ही है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हर बार। और ये ओरिजिनल हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी जो बता रही हूँ वो भी इमिटेशन के ही है, ओरिजिनल रियल नहीं है। तो अपने घर के हिसाब से आप जो भी करना चाहे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी को हाथ धरेंगे। हाथ के बाद में ये त्रवल धर रही हूँ। और हाँ, त्रवल जो भी धरे वो आप तीनों भी धर सकते हैं, पर अभी मुझे एक ही इस तरह से मेरे पास है इसीलिए मैं एक ही माप साइज़ का धर रही हूँ। बाकी हीरा पन्ना मानिक इस तरह से आप नीचे त्रवल धर सकते हैं। अब मैं ये श्री ठाकुर जी में को मकराकृत कुंडल धर रही हूँ। बाद में हम कुले पाक धरेंगे। कुले पाक आज मैंने एक साथ ही लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में कोई बता रहा था कि ये कुले पाक के ऊपर ये जो जोड़ मोरपंख होते हैं वो हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, तो मैंने ये एक साथ रेडीमेड लिया है। जन्मदिन ये मतलब ये उत्सव है जन्माष्टमी का, इसीलिए हमने वाघनोर धरा है। अब ये कुले पाग है, ये बिल्कुल रेडी है, मतलब कि ये अटैच है, वो जो मोरपंख है ना, जोड़ जो भी आप बोलते हैं उससे अटैच है। तो कई लोग बोल रहे थे ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैंने ये अटैच लेके आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से कि श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं त्रवल धर रही हूँ। अब इसके ऊपर सिर पेच नहीं आएगा, ये गोटी आती है। कुले पागे इसके ऊपर इस तरह से गोटी आती है, इसे भी हम लगाव की हेल्प से लगाएंगे। अब हम इस कुले पाग के पास में शीश फूल धरेंगे। ये देखिए, ये छोटा सा ये शीश फूल है।
ये लूम है हमारे ठाकुर जी की, छोटी सी ये लूम। कई लोग आगे से भी कुले पाग के बीच में से भी धरते हैं, पर मुझे पहले से ही इस तरह से ही पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे ही धरती हूँ। बाकी आपको जो भी पसंद आए उस हिसाब से आप धर सकते हैं। अब हमारे श्री ठाकुर जी का छोटू सा ये नकवेसर है। अब हम श्री ठाकुर जी को गादी माला धर रही हूँ। ये गादी माला आप गादी के श्रृंगार पहले से ही कर लेना, पर आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। वो भी जो भी आपके पास है हीरा पन्ना मानेक अलग अलग की, तो इस तरह से धर सकते हैं। नहीं तो आप एक ही गादी माला में हीरा पन्ना मानेक तीनों के पदक लेके वो भी आप कर सकते हो। और सबके घर की रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है। कई लोग कहते हैं कि इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, पर मैं इसीलिए हर बार बताती हूँ कि मुझे जो पता है मैं वही बता रही हूँ। फिर भी कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देखिए हम श्री ठाकुर जी को ये मानेक यानी कि रेड कलर के पदक वाली गदी माला धरेंगे। फिर कमल माला भी होती है, आप अपने पास हो उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए ये गादी माला में कमल माला। इस बार के वीडियो में मैं जन्माष्टमी का जो भी ये बनाया है इसमें पलना नहीं दिखाया है। अगर आपको ये पलना सब कुछ देखना हो तो मेरा लास्ट ईयर वाला जो वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं। मेरे पास जो ये छोटू सा फोल्डिंग पलना है उसमें मैंने ठाकुर जी को झूला के वो भी दिखाया था, पर इस बार मैं वही नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने दिखाया था इसीलिए। श्री ठाकुर जी को जब भी श्रृंगार करे तब पास में वेणु जी भी धरना है, वो मत भूल जाना, क्योंकि कभी कभी मैं वीडियो में दिखाना भूल जाती हूँ, पर आप मत भूलना क्योंकि वो राधा जी के भाव से है, स्वामिनी जी के भाव से है। ये देखिए ये जन्मदिन है इसीलिए इस तरह से छोटे छोटे ये ठाकुर जी के बाल जो छोटे बच्चों के उस तरह से होते हैं ना, इस हिसाब से हम ये भाव से हम श्री ठाकुर जी को धरते हैं। और ये सिल्वर की हेवी बॉर्डर वाली जो जन्माष्टमी पे हम ओढ़नी बनाते हैं वही। अब हम श्री ठाकुर जी को चोटी जी धरेंगे, वो भी उसमें भी हीरा पन्ना मानिक तीनों के पदक है। अब इस भी सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब आप अपने हिसाब से इस तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और जन्माष्टमी के जो भी कीर्तन आप कीजिए, इसमें हैरी है, भैया है, आज नंद राय के आनंद भयो, फिर तेरे भाग्य की कहीं न जाए यशोदा मैया, इस हिसाब से कीर्तन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।